नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने से क्या पाक हो जाते हैं? अगर पाक करने के उसूलों के मुताबिक किया तो बिल्कुल पाक हो जाएंगे। क्या तहारत के बाद आम जो मशीन होती है उसमें तो जो पानी होता है वो इस तरह नहीं होता कि वो खुद ही उसको जो है वो ड्रेन कर रहा हो, बाहर निकाल रहा हो, और दूसरी एक ऑटोमेटिक मशीन आती है वो पानी लेकर फिर उसको जो है वो वापस 3 मरतबा पानी लेती है और निकालती भी है। तो उस हवाले से दारुल तहरीर सुन्नत का एक तफसीली फतवा मौजूद है। नजासत की उसमें अक़साम लिखी हुई हैं कि किस तरह की नजासत होगी तो वो इस मशीन के अंदर पाक होगी और किस तरह की होगी तो वो पाक नहीं होगी। तो वो तफसीली फतवा दारुल तहरीर सुन्नत की वेबसाइट से मिल सकता है। क्या तहारत के बाद बच जाने वाले पानी को फेंक सकते हैं? जी नहीं। दूसरे के कपड़े पर नजासत लगी देखी तो क्या किया जाए? और उसको इत्तला करें कि आपके कपड़ों पर नजासत है, जबकि ज़न्ने गालिब के मान जाएगा, झगड़े करेगा तो ना बताया जाए। आमतौर पे इस पे आदमी गुस्सा नहीं करेगा, अगर बताया जाए तो गालिबन शुक्रिया ही अदा करेगा। मुसलमान है तो उसको बता देना चाहिए। क्या इंसान मरने के बाद नापाक हो जाता है? नहीं, इंसान नापाक नहीं होता, उसका गुस्ल टूट जाता है, गुस्ल उसको दोबारा दिया जाता है, लेकिन नापाक नहीं होता। तो उसका जो पानी है ना, हाँ सही कौल यही है कि इसके आप धुलने का जो गुस्ल का पानी निकला ये मुस्तअमल है, वरना नापाक होता ना, तो ये मुस्तअमल है। हाँ ये अलग बात है कि मौत जब तारी होती है, नज़ा की सख्तियां, रूह निकलने की जो सख्तियां, इसमें अक्सर पेशाब निकल जाता है, बाजू का बड़ा भी मसला हो जाता है। ये इसकी वजह से पानी लगा और नजासत हुई, वो एक जिम्नी चीज है। एक्चुअली मरने वाला जो है, इसको बदन इंसान का ताहिर है, पाक है। नींद में ख्वाब की हालत में गुस्ल फर्ज हो गया, कपड़ों पर कोई अलामत नहीं है तो क्या गुस्ल करना जरूरी होगा? नहीं, अगर ख्वाब याद है लेकिन कोई भी अलामत नहीं है तो फिर यह गुस्ल फर्ज नहीं होगा। गुस्ले मैयत के बाद गस्साल पर गुस्ल जरूरी है? मुस्तहब है, कर दे तो अच्छा है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। ये बताइए कि ये नापाकी की हालत में क्या कपड़े धो सकते हैं? धो सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और टेबल या मेज वगैरह नापाक की इस पर लग जाए तो अब इसका पाक करने का क्या तरीका होगा? अब जैसी चीज, अब बाजू का तो ऐसी चीजों में शरायत कर जाती है नापाकी कि वो धुलती नहीं है, फिर वो नापाक रहती है। अब बाज होगा देखे वो धुलने से पाक हो जाती है, बाज ऐसी चीजें वो बिल्कुल प्लेन होती हैं और नजासत लगी तो रगड़ने से पाक हो जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ सूरतें पाक होने की इसमें होती है, बात चीजें नहीं पाक हो सकती। जैसे आला हज़रत ने फतह रज़िया में फरमाया कि मुर्गी को पर नोचने के लिए उबालते हैं, अब उबाला और मुर्गी पर नजासत थी, अगर बीच लगी होती है अक्सर, या बहता खून लगा हुआ उसके परों वगैरह में, तो अगर ऐसी सूरत में मुर्गी को उबाला इसके पर नोचने के लिए और वो गल गई मुर्गी, तो अब वो नजिस पानी में ये गली तो नजिस पानी इसके गोश्त ने पी लिया, अब ये पाक नहीं हो सकती, इसको फेंक दिया जाए, खाया नहीं जा सकता, खाना हराम। ये इरशाद फरमाइए कि कहते हैं कि अगर औरत को उसके मखसूस अय्याम में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसको 2 बार गुस्ल दिया जाता है, ये कहां तक दुरुस्त है? ऐसा कुछ तो नहीं है, एक ही बार जो गुस्ल देंगे वही काफी। अच्छा, औरत के मखसूस अय्याम जारी हैं, इन दिनों में वो बाल बनाती है तो जो कंघी कर सकती है इस दौरान बालों पर? जी हाँ। कहते हैं कि अगर बाल इन दिनों में कंघी करते हुए, औरत के मखसूस अय्याम में कंघी करते हुए बाल गिर जाएं तो इन गिरे हुए बालों का क्या करना चाहिए? इस पर तशवीश हो रही है। जिसमें इंसानी से जो भी चीजें निकले ना, बाल खाल वगैरह, इन सबको दफन करने का हुक्म है, चाहे या में मखसूसा हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उसके लिए बेहतर ये नाखून है इसे, तो ये सब दफन किए जाएंगे। मुर्दे को गुस्ल देने वाले के कपड़े पाक रहते हैं या बदलना जरूरी है? अगर कोई वाकई उसमें बदन पर नजासत देखी गई
और नजिस पानी उड़ा कपड़ों पर, और वाकई नहीं सब यकीनी तौर पर तो नापाक हुए, वरना खाली वहमात से कोई चीज नापाक नहीं होती है। गाड़ी की सर्विस के वक्त गाड़ी से जो लगकर पानी उड़ता है वो पाक है या नापाक? पाक, जब तक वही बात है कि नजासत नजर आ रही है या यकीनी तौर पर नजीस है, और वो पानी जो उड़ा वो भी नजिस उड़ा और अपने ऊपर आया, तब जाके ये नजासत के आकाम इस पर आएंगे, वरना आमतौर पे गाड़ी ऊपर का नापाक होती है। नहीं, मतलब गाड़ी के करके टायर, मार रहे होते हैं। गाड़ियों के टायर पर अगर वाकई नजासत लगी हुई है और फिर उसका अगर नजासत से लगकर पानी उड़कर आएगा तो फिर क्या ज़िम्मेदारी? टायर वाली बात, फिर वो टायर की है ना, जी, टायर। टायर ना पाक है और ऊपर धोया जा रहा है उसको, नहीं। तब भी उस पानी में तो कुछ नहीं है ना, जबकि पानी खुद पाक हो। पानी आमतौर पे पाक ही होता है, वो नल के नलके पाइप से आ रहा होता है ना वो पानी। दे रहे होते हैं। अच्छा, ये इरशाद फरमाई कि अटैच बाथ और गुसल खाने में दुआएं वगैरह पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो आजकल यही प्रॉब्लम है कि इधर इस्तिंजा खाना है, कमोड वगैरह, साथ में बेसिन है, उसमें वजू किया जाता है। अब उस वक्त अल्लाह का नाम लेना सुन्नत मुक्कदा है, तो बाहर निकल कर बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ ले, अंदर कुछ भी नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता अगर कमोड या जो भी WC है उसको कवर कर ले, कपड़े से नहीं, दीवार बना ले, या गिलास से भी बन सकते, गिलास भी ऐसे आते हैं जिसके आर पार नजर नहीं आता, इस तरह के गिलास बना ले, उसका दरवाजा भी हो कि अंदर जा भी सके, तो ऐसी सूरत में ये अलग हो गया, और ये बेसिन वजू का अलग हो गया। तो अब ये जब बंद है, इसका दरवाजा बंद करके, अब ये दुरूद शरीफ वजू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़, अल्लाह अकबर वगैरह, ये पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा गिलास का दरवाजा लगाया शीशे का जो आर पर नजर आता है, तो वो इस तरह दरवाजे का ये हुक्म रखेगा? लगता तो कि रखेगा, क्योंकि वो तो है तो आर, मतलब पार्टीशन हो चुका वो। पार्टीशन तो हो चुका, लेकिन अब बताएंगे। असल तो यही है कि जिसको अलग से मकाम कह सकें, अलग जगह कह सकें, और उसका सारा जो लिहाज और दारो मदार है वो अदब और बेअदबी के उर्फ पर है। अब इसको देखने वाले ही बता सकेंगे कि ये सूरत हाल, यानी कि यहाँ WC नजर आ रही है और यहाँ पर ये दुआएं पढ़ रहा है, तो ये उसको अदब बेअदबी कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो दरवाजा तो बंद हो जाता है, दरवाजे का काम कर लेता है वो, जो शीशे के दरवाजे उमूमन घरों में लगते हैं, गिलासेस। अगर उसको अलग से जगह कहेंगे तो फिर तो इजाजत मिल जाएगी उसकी कि वहां पढ़ सकेंगे। हुजूर, ये पाकी नापाकी के मसले बड़े अहम हैं। खून से पाकी नापाकी का ताल्लुक है, नजासत दीगर चीज होती है, पाकी नापाकी का मामला है, तो यकीन इसका इल्म, उसकी मालूमात, वो सासियत का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा इल्म के बारे में बताएं कि जिसके बारे में आदमी कंफर्म तौर पर चले, कि ना मतलब कि यहाँ चला ना इतना ज्यादा वो हो जाए कि इसको नापाकी और पाकी का कोई वो उसको ऐसा वो टेंशन ही ना रहे, ना इतना हो जाए कि उसको इतना टेंशन हो जाए कि फिर हर चीज पाकी ना पाकी का इसका हो। तो एक जो मुतदिल और एक बैलेंस वाला जो अंदाज होता है, जो उसके लिए कितना किस कदर इल्म और किस कदर तबीयत में होना जरूरी है। यार ये तो फर्ज उलूम में से कि नजासतों का इसको इल्म हो, पाक रहने का इल्म हो, ये चीजें जिसकी इसको जरूरत पड़ती है, हाजत है इसको। तो अब ये क्या, ये तो एक टॉपिक, ये तो पूरा टॉपिक है, पूरा मजमून है, इसमें मैं क्या अर्ज करूं, यही अर्ज करूंगा कि इसको सीखे। खाली वो कपड़े पाक करने का तरीका, वो रिसाला जरूर है, इससे भी सारे मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन अच्छी मालूमात आपको हो जाएगी। मजीद बहार शरीअत, पहली जिल्द का दूसरा हिस्सा, ये भी नजासत के इसमें मुख्तलिफ अबवाब है और बड़ी मुफीद है। ये भी इसका मुताला भी कि इसकी स्टडी करें। फिर ये कि किताबें पढ़कर अगर सब समझ सकते होते ना हर बात को, तो हम जमा होकर ये सारी रात बैठते नहीं घंटों। तो समझाने वाला भी कोई चाहिए। तो अब ये कि समझाने वाला अपने पास नहीं आएगा, जो जो बात नहीं समझ पड़ी वो लोग से पूछ ले कि इसका मतलब क्या, इसका माना क्या, ये करना पड़ेगा। जैसे दुनियावी तालीम भी लोग स्कूल, कॉलेज और अरबों खरबों रुपए इस पे खर्च होते हैं, तो अगर खाली ये बुक्स जो बाजार में मिलती है वही खरीद कर तो उसको ही मतलब है कि बहुत बड़ा तालीम याफ्ता नहीं बन जाता,
جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ گدھے پر نفسیات کی کتابیں لاد دینے سے وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی. دنیا بھی سیکھنے کے لیے سب جد و جہد کرتے ہیں, اسکول وغیرہ اٹینڈ کریں گے, سب کچھ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ٹیوٹر کی خدمات لیتے ہیں, اس پر خرچے کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر جا کر کہیں یہ آگے بڑھتے بڑھتے کچھ دنیا میں اپنا حساب کتاب پورا کرتے. تو دین یہ خود بخود کو پھونک مارو اور سب سمجھ پڑ جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ دین کی طرف آتا کون ہے؟ آنے والوں کی تعداد کتنی؟ اسے سیکھنا تو ہوگا ہی. اس موضوع میں حساسیت بھی ہونی چاہیے, جو تھوڑا ڈر لگے گا یار کوئی مطلب ناپاکی والی کیفیت نہ ہو جائے. بدن کپڑوں جگہ کا پاک ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں بندے کے اندر اتنی سینسیٹیوٹی حساسیت بھی تو ہونا. ہر ایک کو شکایت ہے عبادت میں دل نہیں لگتا, روحانیت نہیں ملتی, خشوع و خضوع نہیں آتا, کیا کریں کیا کریں. یہ جانتے بھی نہیں نہ ظاہری پاکی ناپاکی کا علم ہوتا ہے اور انڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کیا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح کھانے پینے میں بعض لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں پاکی ناپاکی میں, یہ ہوتے ہیں سمجھدار, بعض اس طرح کے سمجھدار. کھانے پینے میں آسرا نہیں کرتے, کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے. یہ کہاں سے آیا کھانا, اس کا دھیان نہیں رکھتے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ظاہری نجاست باطنی نجاست ان سے بچنا, اپنی روزی کو حلال طیب رکھنا, پاک رکھنا, پھر لباس کو پاک رکھنا, بدن کو پاک رکھنا, اطراف کو پاک رکھنا, اپنے جو بھی جہاں نماز پڑھتا ہے وغیرہ. اب یہ صورتیں تو کم و بیش رہیں نہ رہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اب پھر آپ بولو کہ روحانیت بھی مجھے آنی چاہیے, میرا دل بھی لگے, میں جیسے نماز شروع کروں تو کہاں کے کہاں نکل جاؤں, میں آنکھیں بند کروں تو مدینے میں بیٹھا ہوں, خشوع اور خضوع سجدے میں جاؤں تو اللہ کے قرب کے حالات مقام کو پالوں.